माफ कीजिएगा, लगता है फिर से क्लोज हो गया था। आवाज क्लियर है? ओके। कल हम लोगों ने सीखा था पश्चाताप के विषय में कि जैसे पिछले दिनों में 4 बातों का हम लोगों ने सीखा था कि 4 बातें हम लोगों को क्यों जरूरी है परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए। आज कल हम लोगों ने सीखा कि पश्चाताप के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार वो 4 बातें क्या क्या हैं। तो 4 बातों में हम लोगों ने सीखा कि पश्चाताप हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। तो पश्चाताप करना हमारे लिए महज एक चुनाव का विषय नहीं कि हम चाहे तो चुने चाहे तो नहीं चुने, ऐसा नहीं है। सलाह में जो है हमारे पास मौका है कि हम चुने चाहे नहीं चुने, लेकिन आज्ञा जब बोला जाता है पवित्र शास्त्र में तो हमको वो करना है। और हम लोग ने सीखा कि पश्चाताप का अर्थ जो है हमें सिर्फ विलाप करना, शोक करना नहीं, वरन अपने सारे जीवन शैली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो पश्चाताप परमेश्वर की आज्ञा है। दूसरा वचन का पश्चाताप नंबर 2 परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए हमें पश्चाताप करना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि सब मन फिराएं। और तीसरा, प्रभु यीशु मसीह जब पहला संदेश इस पृथ्वी पर आरंभ किए थे तो सबसे पहला संदेश भी यह था कि अपने अपने पापों से मन फिराओ, यानी पश्चाताप करो। और चौथा, यीशु मसीह ने भी जब अपने चेलों को भेजा तो उसने भी कहा कि प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट है, पश्चाताप करो। तो मेरे प्यारे भाई बहन, कल हम लोगों ने सीखा कि पश्चाताप वास्तव में कितना आवश्यक है। तो आज हम लोग उसी में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग एक वचन को मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि कल जब मैंने यहाँ से क्या बोलते हैं कई लोगों को जो है ग्रुप से रिमूव किया, है ना, जो लोग जो है गवाही नहीं दिए, जो लोग उत्साहित नहीं थे, तो इसमें भी मैंने जो है 2 तरह के लोगों को मैंने देखा। इसमें 2 तरह के लोग हैं, 2 कैरेक्टर को मैंने देखा। तो उसी 2 कैरेक्टर पे मैं आज कुछ बात करना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि पौलुस के जीवन में कुरिन्थियों की कलीसिया में जब पौलुस सेवकाई कर रहे थे तो पौलुस भी इस बात को लगातार फेस कर रहे थे। और मुझे बड़ा उत्साह मिला कि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है कि अगर डांट डांट के थक जाते हैं और कोई असर नहीं होता है, लोग घूम फिर के फिर वहीं आ जाते हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि पौलुस जो है इस बात से कुरिन्थियों की कलीसिया से बहुत दुखी था और वो बात में समझाता था, लेकिन वो लोग फिर वही काम करते थे। तो यहाँ तक कि कल जो मैंने पश्चाताप के बारे में आप लोगों को सिखाया, तो आप सभी को ही मैं समझता हूं कि आप लोग एक बात को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि पश्चाताप जो है केवल दुखी रहने का विषय नहीं है अपने गुनाहों के प्रति, अपनी गंदी आदतों के प्रति, हमने जो गलत किया परमेश्वर के वचन के विरोध में उसके प्रति सिर्फ दुखी होना, आंसू बहाना, ये परमेश्वर के वचन से पश्चाताप नहीं है। तो आज हम लोग उस चीज को जो कल मैंने बताया था पश्चाताप के बारे में कि पश्चाताप का अर्थ जो है केवल दुखी होना नहीं वरन मन फिराना है, जैसा कि मैंने कल सिखाया। आज हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के दास पौलुस भी जब कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ बातों को लिख रहे थे तो वहां पर भी बड़ा ही स्पष्ट पौलुस ने भी इस बात को किया है कि पश्चाताप और शोक विलाप करने में बहुत ज्यादा अंतर है। अगर आप हमारे साथ जो है एक वचन निकालें जिसको मैं यहाँ इसमें भी जाल डाल देता हूँ, दूसरा कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय उसका 8 से लेकर 10 तक। दूसरा कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय उसका 8 से लेकर 10 तक हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस कहते हैं कि कुरिन्थियों की कलीसिया को जब पत्री लिख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं तो समझाने के लिए कह रहे, यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया परंतु उससे पछताता नहीं,
जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो पहुंचा, परंतु वो थोड़ी देर के लिए था। पौलुस कहता है कि आरंभिक दिनों में जब सेवकाई पौलुस कर रहे थे, जब कस के डांट देते थे, है ना, या कुछ बातों को, तो उनको बाद में लगता था बेकार डांट दिया। लेकिन उसी में से कुछ लोगों को जब देखते थे कि उसमें परिवर्तन आ रहा है, तो उनको लगा कि नहीं, ये अच्छा है, मैंने डांटा लेकिन परिवर्तन आ रहा है। तो हम परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करते हैं कि सच में ये एक ऐसी घटना को हम देख रहे हैं जो सचमुच मसीही जीवन में लगातार फेस करने के लिए मौका मिलता है एक सेवक के रूप में। जैसे कि कल मैंने डांटा, मैं बिल्कुल ऐसा देख रहा हूँ कि वैसा मेरे साथ भी हुआ। कल जब मैंने लॉग आउट किया बहुत सारे लोगों को डांट के, गुस्सा होकर, दुखी होकर, तो थोड़ा देर के लिए मुझे बहुत दुख भी लगा कि क्या करें, पता नहीं हम ठीक किए कि नहीं किए, पता नहीं लोग समझते क्यों नहीं। लेकिन मैंने देखा कि उसमें से कुछ लोग जो है वो वापस आए मेरे पास, और जब वो लोग वापस आए तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये वचन में लिखा है कि मैंने जो तुम्हें जो पत्री से तुमको जो मैंने, या मैं अपनी जगह करो तो मैं जो जूम में तुम लोग को डांटा, जो शोकित किया, उससे अब मुझे पछतावा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं देख के आ रहा हूं कि तुम लोगों को शोक तो पहुंचा, परंतु वो थोड़े देर का था, और अब एक एक चुनाव दिख रहा है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आप लोगों के लिए, विशेष करके उन भाई बहनों के लिए, कि आज मैं सच बता रहा हूं कि आज मुझे प्रचार करने का भी मन नहीं कर रहा था। इसलिए नहीं कि आप में से कुछ भाई बहन मेरे साथ नहीं दिया, कुछ लोगों ने मेरे साथ कल दिया, लेकिन जिन लोगों ने इतना दिन सीखा, सब कुछ समझा, लेकिन उन लोगों के पास जो समय था, तो ना तो इन लोगों ने गवाही दिया, और उससे ज्यादा मुझे आज इस बात का दुख लग रहा था कि इन लोगों में से सिर्फ कुछ, जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूंगा कि शोभा, नंदनी, और शायद रूबी, या फिर एक या नीतू भाभी, 3 लोग जो हैं मुझको पर्सनली जो है टेलीग्राम में लिखकर, व्हाट्सएप पर लिखकर मुझको इन लोगों ने कहा कि सॉरी भैया, और हम लोग रियलाइज करते हैं कि हम लोगों ने गलत किया, और हम लोगों को आगे बढ़ना है। हम सच बता रहे हैं, अभी इवन शाम की मैं घटना बता रहा हूँ, अभी से मुझको से आधा घंटा पहले, आधा 45 मिनट पहले तक मुझे प्रचार करने का मन नहीं था। लेकिन जब मैंने देखा कि नंदनी का भी मैसेज आया मेरे पास, अब नंदनी तुम्हारे लिए भी सच में परमेश्वर को धन्यवाद करते, जब नंदनी का मैसेज आया मेरे पास कि सॉरी अंकल, लेकिन हम लोग को आगे बढ़ना है, हम लोग ने गलती किया है, आप इतना मन से सिखाते हैं लेकिन हम लोग नहीं चल रहे हैं, लेकिन हम लोग को चलना है। जब इस प्रकार से नंदनी मैसेज की, कल शोभा मैसेज की, नीतू भाभी मैसेज की, 2-3 लोग किए हैं मुझको मैसेज। मैं सच बता रहा हूँ, सिर्फ ये 3-4 लोगों की वजह से आज मुझको हिम्मत हो पाया है कि मैं प्रचार करूं, वरना मैं सच बता रहा हूँ, टेलीग्राम में हमारे कलीसिया के भाई बहन लोग जहाँ पे बड़ी बड़ी बातें लिखा करते थे, वहां पर एक अपना गवाही का हिस्सा था, आप लिख सकते थे कि हमसे गलती हुई है, लेकिन मैंने देखा कि आप में परिवर्तन नहीं है, और इसका मुझे बहुत ज्यादा अफसोस था। लेकिन हम सच में परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि नंदी के लिए, शोभा के लिए, नीतू भाभी के लिए, कि 2-4 लोगों ने जो सचमुच इस चीज को एक्सेप्ट किया कि ये मेरा आत्मिक पिता है, जो सिर्फ बोलने की बात नहीं, और इनकी बातों से मुझे एक चीज जो मुझे आज खींच लाया जूम मीटिंग में, ऐसा लगा कि सचमुच ये लोग सीखना चाहते हैं, हमको इनको बढ़ाना है। मुझे उन लोगों को नहीं देखना है जो मेरे लिए ही गिरने का कारण बन रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग मुझको निराश कर रहे हैं। मुझे वैसे लोग नहीं चाहिए जो एक दिन जो है 10 फीट जंप मार रहे हैं उत्साह में, अगला दिन 5 फीट, और उसके बाद 1 फीट, और उसके बाद जो है एकदम फ्लैट बैठे रहे हैं जूम मीटिंग में। ऐसे लोग नहीं चाहिए।
और मैं सच बताता हूँ, पवित्र शास्त्र बाइबल में इसलिए लिखा है कि अपनी दौड़ को धीरज से दौड़े, धीरज से दौड़े, हड़बड़ा के नहीं दौड़े। आपको पता है, जब दौड़ा जाता है तो टारगेट जब बताया जाता है, तो उस टारगेट के बीच में उसका जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो कोच होता है, उसको एक्सप्लेन करता है कि किस प्रकार उसको दौड़ना है, कि उसका स्टेमिना जो है, जब तक वो फाइनल कप नहीं ले लेता है तब तक स्टेमिना उसका खत्म ना हो। हर चीज सिखाया जाता है। तो मैं परमेश्वर को सचमुच आज धन्यवाद करता हूं कि 2-3 बहनों के वजह से हमको लगता है भाई लोग तो शायद कोई भी नहीं, बहन ही मुझे बोलना पड़ेगा, नंदनी, शोभा और नीतू, अभी 3 के वजह से मैं आज जूम मीटिंग में आया हूँ। तो प्लीज हम लोग उनके लिए ताली बजा सकते, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि सचमुच इन लोगों ने मुझको हिम्मत दिया। आपको पता है कि आप इसके आगे मैं 9वां वचन पढ़ूंगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा था मेरे हृदय में, जो पौलुस इस बात को लिखते हैं। 9वां वचन, अगर आज को मैं फिर से पढ़ता हूं, क्या लिखता है कि यद्यपि मैंने अपनी पत्नी से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं क्या देखता हूं कि उस पत्नी से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वो थोड़े ही देर का था, और अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुम्हें शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। हालेलुया। हम देखते हैं पौल कितना स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखते हैं कि शोक और मन फिराना दोनों को एकदम अलग अलग बता रहे हैं, एकदम अलग अलग। कल जब मैंने डांटा तो मुझे इस बात का आज भी उन लोगों से दुख है कि जिन लोगों को शोक तो पहुंचा लेकिन मन नहीं फिराया। और मैं इन 3 बहनों के लिए इसलिए खुशी हूं कि ये लोगों ने मुझको पौलुस के संबंध में कह सकता हूं कि आज मैं, अब आधा घंटा पहले के बाद, अब मैं आनंदित इसलिए हूं कि तुम लोगों को शोक पहुंचा इसलिए नहीं, लेकिन तुम लोगों ने मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे आगे, क्योंकि भक्ति का शोक, परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक से मृत्यु उत्पन्न होती है। मेरे प्यारे भाई बहन, आज सचमुच मैं देखता हूं कि शोक और मन फिराना, ये 2 शब्दों को पवित्र शास्त्र बाइबल में पौलुस बहुत स्पष्ट और अलग अलग करके देख रहे हैं। अगर पौलुस इस बात को अलग अलग परमेश्वर की आत्मा में होकर देखते हैं और लिखते हैं, तो क्या हमको और आपको ये समझने की आवश्यकता नहीं कि हमें केवल शोक करने वाला बनना है या मन फिराने वाला बनना है। पौलुस ने इस बात को देखा कि कोरिन्थियों की कलीसिया के बारे में मैं आपको बताऊं कि वहां पर बहुत सारी समस्या थी, यहाँ तक कि पौलुस गए बीच में, तो उनको फिर वापस आना पड़ा। वहां के लोगों से बहुत ज्यादा दुखी थे, और लास्ट में पौलुस खुद भी नहीं गए, उसने तीतुस को भेजा कि जाके देखो कोरिन्थियों की कलीसिया के क्या हालात है और वहां से न्यूज लेकर आओ। लेकिन जब तीतुस वहां से न्यूज लेकर आया कि पौलुस पौलुस आप डांटे तो थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो अब बढ़ रहे हैं, और पौलुस कहता मैं इस बात से आनंदित हूं कि जरूर तुम लोगों को शोक तो पहुंचा, लेकिन वो शोक तो थोड़े दिन का था, लेकिन अब मैं तुम्हारे अंदर में एक परिवर्तन को देख रहा हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, जब भी परमेश्वर के वचन से हम लोग को सीखने के लिए मौका मिलता है, पहली बात हमेशा याद रखिए, संसारिक स्कूल जो होती है,
उसमें भी छड़ी पड़ती है, उसमें भी मार पड़ती है, लेकिन वो आपको पृथ्वी पर इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस अफसर बना देगा, पर उसके आगे नहीं ले जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर परमेश्वर भक्ति में आपको अगर शोक पहुंचता है, अगर आप धीरज से सहते हैं, तो इंजीनियर, डॉक्टर नहीं, आप अनंत काल के लिए जीते परमेश्वर के साथ राज करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। तो यहाँ पर और भी कितना जरूरी है कि हम लोगों को अगर शोक पहुंचे भी, तो हमें मन फिराने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे भाई बहन, मुझे इस बात का सचमुच कल से बहुत अफसोस लग रहा है कि टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने इन लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाया था, आज वो टेलीग्राम कल शाम में मैंने देखा पूरा सन्नाटा पड़ा है। कोई गवाही नहीं, सिवाय 2-3 लोगों के कोई गवाही नहीं। सच में क्या यही हमारी बुलाहट है? क्या इसीलिए परमेश्वर ने बुलाया? क्या किसी भी युद्ध में ऐसे सैनिकों की आवश्यकता है जो 1 दिन 2 दिन वर्दी पहन के घूमे और बाकी दिन जो है वर्दी पहनना छोड़ दे, अपने हथियार को छोड़ दे और जीन्स पहन के जो है रोड पे घूमे? ऐसे क्या सैनिकों की जरूरत है क्या योद्धाओं की सरकार को? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इफिसियों की पत्री में साफ लिखा है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, सारे हथियार बांध लो, सारे हथियार बांध लो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, वरन अंधकार की शक्तियों से, प्रधानताओं और हाकिमों से है जो आकाश में है। सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर का वचन बताता है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं फिर कहना चाहता हूं, मैंने अपनी सेविकाई में शुरुआती दिनों में मैं अभिलाषाओं के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं है, अभिलाषाओं का कोई बाउंड्री भी नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जब मैं संसार में था तो संसारिक बातों की अभिलाषा, जब प्रभु में आ गया, अभी सेवा करने लगे, तो मैं सेवकों के रूप में अगर मैं बताऊं तो सेवकों के अंदर में सबसे बड़ी अभिलाषा ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको ग्रहण करें, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको जाने, ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, यूट्यूब, बाहर में सब जगह लोग आपकी प्रशंसा करें। ये भी एक अभिलाषा है, मैं सच बता रहा हूं, जिसमें एक बहुत बड़ी संख्या में सेवक लोग आज फंसते जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, मेरे मन में भी एक समय में ऐसा आया था, बहुत साल पहले की बात है, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे पूछा था कि क्या तुम इस भीड़ के लिए सेवा करना चाहते हो या मेरे लिए सेवा करते हो? मैं सोचा कि बात तो सही है, मैं तो भीड़ के लिए कर रहा हूं, मैं तो चाहता हूं लोग ज्यादा से ज्यादा आए, लोग ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न हो, लोग खुश हों। लेकिन प्रभु माफ कीजिए, मैं आपके लिए नहीं कर रहा था। और जिस तरह से मैंने प्रभु के लिए सेवा करना शुरू किया, मैं सच बता रहा हूं, भीड़ कम होती चली गई। और मुझे स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिखा भी दिया कि चौड़ा मार्ग में बहुत सारी भीड़ चलेगी, लेकिन सकरा मार्ग में बहुत थोड़े ही चलेंगे। लेकिन वही है जो जीवन को प्रवेश करता है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं इस पश्चाताप के ऊपर में, शोक के ऊपर में बताता हूं। मेरी कलीसिया में आज से लगभग 10 साल 15 साल पहले की घटना है। एक परमेश्वर के दास मेरे साथ सेवा करते थे, मेरे साथ सब सेवा करना सीखा और बहुत उत्साहित रहते थे, जगह जगह सुसमाचार प्रचार करना। मैं भी कहीं जाता था तो वो भी मेरे साथ जाते थे। यहाँ तक कि मुझे याद है कि एक जगह हम लोग प्रचार करने के लिए गए थे और वहां पर जब बहुत बड़ी भीड़ हुई और वो लोग, बहुत सारे लोग प्रभु को जीवन दिए,
बीमार ठीक हुए, उसके बाद हम लोग लौट रहे थे, तो लौटते समय जो है, जब उनको हम रोड पे छोड़ रहे थे उनके घर के पास, तो इतना ज्यादा वो खुश थे कि जब मैंने उनसे जय मसीह के लिए हाथ मिलाया, तो मेरा हाथ को ऐसे करके जो है चूम लिया और बोले भैया आज तो मजा आ गया। इस प्रकार से उत्साही हुआ करते थे वो। लेकिन उसके कुछ ही दिन के बाद एक परमेश्वर का दास होने के नाते मुझको प्रभु के वचन से, पत्री से मुझे डांट लगाना था। मुझे याद है आज 10-15 साल बीत चुका है। उसी दिन वो कलीसिया छोड़कर चला गया और हमेशा के लिए चला गया। और मुझे बाद में पता भी चलता है कि उन लोगों के हालात आज अच्छे नहीं है, लेकिन कभी वो मुड़ के नहीं आया। मेरे प्यारे भाई बहन, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन इसीलिए लिखा गया कि परमेश्वर के लोग को डांट कर चेतावनी दिया जाए, ताकि वे सिद्ध बन सके और तैयार हो सके, मूर्ख कुंवारी ना रह जाए दूल्हे के आने के समय, लेकिन एक अच्छी पवित्र कुंवारी के समान जिसकी मशालें जलती हुई तेल के साथ हो, ताकि वो स्वर्ग जा सके। इसलिए हर दिन हर पल परमेश्वर का वचन उन्हें चेतावनी, सिखाने और सुधारने के लिए है। और यह स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी मनुष्य जो प्रभु के भवन में या परमेश्वर के दास से वचन सीखने के लिए बैठता है, और अगर उसके दिमाग में ये बात है कि मुझको डांट नहीं पड़नी चाहिए, मुझको मजा लेना है आज, मेरे प्यारे भाई बहन, आपका भटकना तय है। और ऐसे मजा देने वाले सेवक जो है यूट्यूब में, फेसबुक में भरे हुए हैं, जो मजा देंगे आपको। लेकिन पौलुस ने तीमुथियुस को क्या कहा, आपको याद है? लिखा है तीमुथियुस को कहता है कि डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग अपने कानों की खुजली के कारण अपने लिए अलग अलग प्रचारक ढूंढ लेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, ये तो और भी खराब स्थिति हो जाएगी। डांट के डर से हम शुगर कोटेड प्रीचिंग के पीछे भाग जाएंगे। लेकिन कितने दिन तक वो हमें और भी नुकसान करेगा। मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहता हूं, पौलुस कहते हैं 8वां वचन में, यद्यपि मैंने पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसा पहले पछताता था, क्योंकि मैं क्या देख रहा हूं कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वो शोक थोड़े देर का था। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जब परमेश्वर के दास से वचन को सीखे और जब हमें अंदर से हमारा हृदय प्रिक कर जाए, हम लोगों का हृदय छिद जाए, तो छिद जाने का मतलब परमेश्वर के वचन से शोक होना चाहिए। लेकिन शोक इस बात का नहीं कि हम अब नहीं चल पाएंगे, अपने आप पे दोष ढूंढने लगे, बल्कि अंदर ही अंदर भले ही आंसू निकल रहा हो, भले ही दुख हो रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर खुश इस बात का हो रहे कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरे अंदर में छिपी हुई एक गंदी बात को, मेरे अंदर छिपी हुई एक कठोर बात को आज परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा मुझको प्रकट किया, ताकि मैं यहाँ पर सुधार कर सकूं। भले ही आंसू है, दुख दिख रहा है, लेकिन वो थोड़े पल का है, अगले दिन उसमें एक परिवर्तन आना चाहिए। यही पौलुस कहता, वो थोड़ी ही देर का था। इसलिए पौलुस कहता है, लेकिन अब मैं आनंदित हूं कि तुम्हें शोक तो पहुंचा इसलिए नहीं, लेकिन तुमने उस शोक के कारण, किसके कारण? शोक के कारण मन फिराया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, अब थोड़ा सा सोचिएगा, आप आज YouTube में, फेसबुक में या चर्चेस में प्रचार करते हैं, आप बहुत कम ऐसा देखेंगे कि परमेश्वर के दास पुलपिट पे खड़े होके ऐसा प्रचार करें कि आपका हृदय टूट जाए और आप जब शोक में पड़ जाए। बहुत कम है। मैं ये नहीं कहता कि मैं अकेला हूं, मैं कहता हूं ये बहुत कम हो रहा है।
और पौलुस कहता है कि शोक के कारण ही आप मन फिराते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप और हमारे लिए क्या ये आवश्यकता नहीं कि कोई परमेश्वर का दास आकर हमें वचन से हमें डांटे, हमें चेतावनी दे, ताकि उस शोक के कारण हम मन फिरा ले। और यीशु मसीह ने जैसा कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अर्थात मन फिराने के लिए ही आवश्यकता है। अगर स्वर्ग जाना है, पाप क्षमा पाए हुए लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि पाप क्षमा पाए हुए लोगों का अगर मन नहीं फिरा तो वो फिर पाप करेंगे, लेकिन इसका मन फिर गया वो पाप से हमेशा के लिए बैर कर लेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अपने अपने पापों से क्षमा मांगो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह ने कहा अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। और पौलुस कहते हैं कि मन फिराने के लिए बड़ा अच्छी बात को पौलुस ने यहां प्रकट किया है, शोक के कारण तुमने मन फिराया। तो मेरे प्यारे भाई बहन, प्रतिदिन जब आप जूम मीटिंग में मेरे साथ अटेंड करते हैं तो आप सोच के देखिए, ये हमारी और आपकी क्या ये सबसे बड़ी आवश्यकता नहीं कि हम लोग इस प्रकार से अपने मन को, अपने विचार को, अपने आप को तैयार करके आराधना में बैठे ताकि परमेश्वर अपने वचन से जहां भी लगता है प्रभु को तो वो हमको तोड़े और हमको शोक पहुंचे जो भले ही थोड़े पल का हो, ताकि हम मन फिराएं और स्वर्ग के लिए तैयार हो सके। मेरे प्यारे भाई बहन, पौलुस कहते हैं परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक से मृत्यु उत्पन्न होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, शोक तो होगा, संसार में भी शोक होगा, लेकिन परमेश्वर भक्ति में, प्रभु में आगे चलने में अगर आपको डांट पड़ती है, आपको शोक होता है, घबराइएगा नहीं। शोक तो संसार में भी है, लेकिन पौलुस ने कहा यहाँ पे जो शोक होता है इसमें जो पश्चाताप आपके अंदर उत्पन्न होगा। संसारिक शोक में आप देखिएगा कभी भी पश्चाताप नहीं होता है। संसारिक व्यक्ति आप देखिएगा या फिर अपने जीवन को आप जांचिएगा, जब आप संसार में थे और आपको अगर शोक पहुंचा तो आप क्या करते थे? आप और सिनेमा देखने लगेगा और फिल्मी गाना सुनने लगेगा, और लड़के लोग हैं तो और भी ज्यादा जो है सिगरेट तंबाकू पीने लगेगा, गांजा पीने लगेगा, शराब पीने लगेगा। संसारिक शोक से मृत्यु उत्पन्न होती है। हम लोग जब संसार में थे, माँ बाप अगर डांट देते थे, शोक होता था। उस समय जब प्रभु में नहीं थे तो जानते क्या मन करता था? जाके मन करता था सिनेमा हॉल में बैठे रहे, अपने आप को और भी बर्बाद कर दे। मन करता था गलत यार दोस्तों की संगति करके अपने समय को बर्बाद कर दे, कि माँ बाप भी तो डांटता रहता, ऐसा लगता था। संसारिक शोक से मृत्यु उत्पन्न होती है, लेकिन बाइबल बताती है, पौलुस कहते हैं, लेकिन परमेश्वर भक्ति में अगर आपको शोक मिल रहा है, यहां मत घबराना, यहाँ पर इसका परिणाम उद्धार है, अनंत जीवन है। एक पवित्र कुंवारी के समान आप अपने दूल्हे के लिए तैयार हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग परमेश्वर भक्ति का शौक को एक बहुत ही सम्मान का, बहुत ही आदर की बात, बहुत ही घमंड की बात को समझे, ताकि भविष्य के लिए भी हम लोग, इससे भी कठिन परिस्थिति भी आए, हम तैयार हो और पूरे आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने वाला बनने पाए। परमेश्वर भक्ति का शौक। मेरे प्यारे भाई बहन, जैसा कि मैं बता रहा था कि कल हम जब देखे तो एक चीज क्या देखी कि दो ग्रुप है, जिसमें एक बड़ा ग्रुप जो है आज तक, यानी कल जो मैंने 8 बजे प्रचार किया और सबको बोला लॉग आउट कर जाइए, उसके लॉग आउट करने के बाद से लेकर आज तक मुझे लोगों ने संपर्क नहीं किया, लेकिन सिर्फ 3 लोगों ने संपर्क किया, शोभा ने, नंदनी ने और नीतू भाभी ने। मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों?
मैं समझाता हूं कि ऐसा क्यों। आपको मैं एक घटना बताना चाहता हूं। आप परमेश्वर के वचन से सीखिए ताकि भविष्य में आप अपने चरित्र को, अपने जीवन को पवित्र शास्त्र बाइबल से हमेशा जांच सकते हैं। शोक तो होगा, लेकिन आपको किस प्रकार का शोक हो रहा है, शोक का चरित्र भी होता है। किस प्रकार का शोक हो रहा है, जैसे संसारिक शोक होता है, आत्मिक शोक होता है। संसारिक शोक से मृत्यु हो जाता है, यानी प्रभु से हमेशा में दूर हो जाता है। और आत्मिक शोक में वो थोड़े देर के लिए दुखी होता है, लेकिन वो पहले से भी नया होता है। तो ये दो तरह के शोक को देखते हैं। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में हम लोग एक घटना को देखते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम एक घटना को देखते हैं कि अ, अगर आप हमारे साथ लूका 22 का 61 और 62 देखें। लूका 22, मैं इसको डाल देता हूं। आप सबको आवाज मेरी आ रही है ना? मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। यहां पर देखते हैं कि शोक के बारे में कुछ मैं बता रहा हूं। यहां पर देखिए, लूका 22 का 61-62 में परमेश्वर के दास, परमेश्वर का चेला, सबसे अच्छा चेला जो था, जो सबसे उत्साही हुआ करता था, पतरस के बारे में लिखा है। जब प्रभु ने घूमकर पतरस को देखा, पतरस एक्चुअली यीशु मसीह का जब ट्रायल्स हो रहा था, जब यीशु मसीह को लोग पकड़ लिए थे, तो पतरस वहां पे था। तो लिखा, पतरस ने घूमकर, प्रभु ने घूमकर जब पतरस को देखा, तो पतरस को प्रभु की बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने पतरस को पहले ही बताया था कि देखना तू पतरस इतना ज्यादा बोलता है, जब मेरा समय आएगा ना, देखना तू भी इनकार करेगा। पतरस ने कहा था कि सब इनकार करे तो करे, मैं कभी आपका इनकार नहीं करूंगा। और यीशु मसीह ने बोला था कि मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और ठीक यही हुआ जब यीशु मसीह से पकड़ाए जा रहे थे। जब लोगों ने कहा पतरस के कि ये भी तो यीशु मसीह के साथ था, तो पतरस डर से कि अरे बाप रे, यीशु मसीह को तो मार रहा है, हमको भी पकड़ लेगा, डर से बोला मैं नहीं जानता यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने जब घूम के पतरस की ओर देखा, पतरस को याद है कि प्रभु यीशु ने कहा था। लेकिन क्या देखते हैं, पतरस यहाँ पर शोक से भर गया, उदास हो गया। देखिए, शोक हो रहा, उदासी हो रही है। अब क्या 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 हालत हो गई इसकी? ये फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, पतरस फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन बाद में देखते हैं कि पतरस का जीवन उसके बाद से पहले जैसा नहीं रहा। वही पतरस आगे चलकर परमेश्वर का ऐसा सेवक बना, प्रभु यीशु मसीह का, कि यहां तक कि यीशु मसीह के जाने के बाद, स्वर्गारोहण के बाद, पतरस क्रूस की मृत्यु को सहा। आपको मालूम है, यहां तक कि वो भी आनंद के साथ। जब लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाने के पतरस को लेके गए, उसने आनंद से बोला कि मुझे क्रूस पे मृत्यु को, मुझे तैयार है, मुझे डाल दो, लेकिन मुझे क्रूस की मृत्यु देना ही है तो मुझे उल्टा टांग दो। और आनंद के साथ क्रूस की मृत्यु को सह लिया पतरस ने। और मैं विश्वास करता हूं कि पतरस आज प्रभु यीशु के साथ है। प्यारे भाई बहन, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि पतरस को भी शोक हुआ, उसको दुख हुआ, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? कितना बड़ा परिवर्तन आया, कितना मजबूत परमेश्वर का सेवक बन गया। लेकिन दूसरा वचन एक और हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग मत्ती उसका 27 उसका 3 से 5 देखें। मत्ती 27 उसका 3 से 5, यहां पर भी एक और व्यक्ति है जिसको शोक हुआ था। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं। यहां पर देखिए लिखा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया, तो वो पछताया। देखिए, पतरस भी पछताया था,
यहूदा भी पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोषी का घात के लिए पकड़वाकर पाप किया। देखिए, वो पाप किया और अंगीकार कर रहा है, दुखी है। और उन्होंने कहा कि हम क्या, तू ही जान। और तब वो उन सिक्कों को मंदिर पे फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दिया। मेरे प्यारे भाई बहन, सोच के देखिए, दो लोग हैं, दोनों को शौक हुआ, दोनों ने यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन एक पतरस फुट फुट कर रोया, शौक हुआ, यहूदा को भी शौक हुआ। पतरस को शौक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो परिवर्तन लाया अपने जीवन में, पश्चाताप किया, सच्चा अपने जीवन को बदला और एक सच्चा चेला यीशु मसीह का बन गया। लेकिन यहूदा, उसको भी शौक हुआ, लिखा है, जिस चांदी के सिक्के के लिए लालच किया था उसको भी जाके वो भी नहीं रखा, वो भी फेंक दिया। उसको मन में कायल और गलत हुआ है, लेकिन वो शौक के बाद क्या किया, अपने आप को पेड़ पर फांसी से लटकाकर अपने आप को खत्म कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहन, मसीह समाज में भी दो तरह के लोग हैं, एक पतरस के समान और एक यहूदा के समान। पतरस के समान जो लोग हैं, डांट खाने के बाद, चेतावनी मिलने के बाद शौक होता है, लेकिन थोड़े दिन का है और फिर वो निखर कर आगे आते हैं। लेकिन दूसरा ग्रुप है यहूदा के समान, हमने बहुत गलत किया, हम तो उस लायक ही नहीं है, हमको तो गवाही नहीं देना चाहिए, हम तो बेकारे प्रचार करते हैं, अपने आप पर दोष 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 लेते 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 अपने आप को खत्म कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं सच बता रहा हूं, कल इस ग्रुप में प्रगट रूप से आप लोग देख सकते हैं आचरण से कि यहूदा वाले ग्रुप के लोग जो थे, अपने आचरण से आज तक खबर नहीं, लेकिन पतरस के समान, चाहे शोभा हो, नीतू भाभी हो, नंदनी, ये 3 लोगों ने शोक तो हुआ लेकिन तुरंत मन फिराया। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, संसारिक शोक करना है या आत्मिक शोक करना है? मेरे प्यारे भाई बहन, पौलुस कहता है कि मैं आनंदित इस बात से नहीं हूं कि तुम्हें शोक हुआ, लेकिन इस बात से कि तुमने शोक के कारण, उस शोक के कारण मन फिराया। मैं क्या समझूं कि कल जो मैंने डांटा, क्या उस शोक के कारण क्या सिर्फ शोभा, नंदनी और नीतू भाभी ने मन फिराया, या मैं ये समझूं कि सब ने मन फिराया? अगर सब ने मन फिराया तो प्रतिफल कहां है? मेरे प्यारे भाई बहन, आज एक बार फिर से मौका है, अपने अपने आप को जांचिए। पौलुस स्पष्टता से बताते हैं, शोक और मन फिराना दोनों अलग विषय है। शोक और मन फिराना दोनों अलग विषय है। बिना पश्चाताप के भी एक इंसान अपने गलतियों के लिए दुखी रह सकता है। मेरी बात को समझते हैं? बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं जो अपनी गलतियों के लिए, अपनी आदतों के लिए दुखी रहते हैं, सिर्फ दुखी रहते हैं। दुखी और शोक का अर्थ हमारी भावनाओं से और हमारे एहसास से है। अपने गुनाहों के लिए, अपनी गंदी आदतों के लिए, गलत चुनाव के लिए, गलत तरह की जीवन शैली के लिए दुखी रहना, ये इसका संबंध आत्मिक नहीं है, केवल आपकी भावनाओं से और आपके एहसास से है। इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। दुखी रहने से और शोक करने रहने से कुछ नहीं होने वाला। पश्चाताप का अर्थ है कि अगर आप दुखी हुए हैं तो अपने मन को, अपने जीवन शैली में उसी घड़ी से निर्णय के साथ आंसू बह रहा है, लेकिन मैं आज से परिवर्तन करेंगे, एक सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे। सिर्फ निर्णय ही लेके नहीं छोड़ देंगे, हम कदम बढ़ाते हैं। मैं सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सिखाई है। आज मसीह समाज पूरी तरह से बहुत हालत से भर गया है, जो लोग यहूदा के समान शोक करते हैं और धीरे धीरे
अपने आप को प्रभु से भी दूर करते जा रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़े हैं जो पतरस के समान। हालांकि आप तुलना करें तो पतरस और यहूदा के पाप के ऊपर अगर आप तुलना करें तो कहीं ना कहीं यहूदा ने और भी बड़ा पाप किया। वो तो यीशु मसीह को मृत्यु दंड के लिए फंसा रहा था, है ना। लेकिन पतरस ने तो सिर्फ इनकार किया था, लेकिन हम देखते हैं पतरस मन फिराया और यहूदा मन नहीं फिराया। मेरे प्यारे भाई बहन, आज हमारे और आपके लिए मौका है, हमें किसके समान बनना है? शोक करते रहना है? आप यहूदा के समान अंत हो जाएंगे एक दिन। मैंने बहुत सारे भाई बहनों को देखा मसीह समाज में, जिन्होंने अपनी गलतियों को जब जाना, किसी परमेश्वर के दास ने डांटा सिखाया, वो अपनी गलतियों को लेकर बैठ गए। हमको डांट दिया, हमको ऐसा बोल दिए, हमको ऐसा बोल दिए, और उसके बाद कमजोर होते चले गए। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पतरस के समान धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि प्रभु आपने प्रकट किया मेरे अंदर में, आज एक और कमी का पता चला, मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे भाई बहन, संसारिक रूप से बोले, संसारिक रूप से बोले तो थोड़ा सा एक छोटी सी घटना में समझाना चाहता हूँ। आपको पता है, अगर आपको पता है कि आप बीमार हैं, जैसा हम सबको पता है कि हम लोग कमजोर हैं, हम सबको पता है हम लोग के हालात आत्मिक रूप से अच्छे नहीं हैं, हम लोग में से कोई भी सिद्ध नहीं है, हम सब कहीं ना कहीं अपने अपने पापों में फंसे, हम सबको पता है। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, और उसका कोई भी अल्ट्रासाउंड जो हो रहा है, उसका एक्सरे डॉक्टर मांग रहा है और उसमें कुछ नहीं आ रहा। आपको अंदाजा है उस पेशेंट के हालात क्या होते हैं? बहुत डिस्टर्ब रहता है। वो फिर जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलता है आपके रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या लिखूं? लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि डॉक्टर को उसके अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में, एक्सरे रिपोर्ट में कुछ मिल ही नहीं रहा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, बाई चांस वो कई जगह चेक करा रहा, कराते कराते किसी जगह पर जो है वो अल्ट्रासाउंड कराता है, वहां रिपोर्ट में आ जाता है क्या, हाँ हाँ हाँ, इसका जो है गॉल ब्लैडर में पथरी है और उसका ये निकल जाता है। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, उसका रिपोर्ट में जब जहां पे आ जाता है वहां पे वो खुश होगा, या जहां पर रिपोर्ट में कुछ नहीं आता होगा वहां खुश होगा? कहां पे खुश होगा? जहां पे रिपोर्ट में आ जाता है। क्यों? जानते हैं क्यों? वो इस बात से दुखी नहीं है कि रिपोर्ट में तो मेरा गॉल ब्लैडर में पथरी दिख गया, वो इस बात से खुश है अब मेरा इलाज होगा। पहले तो पता ही नहीं चल रहा था, अब मेरा इलाज हो। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग के अंदर में छिपे हुए पाप सुबह से शाम अपनी तरह की जिंदगी को जीते हैं। अगर जूम मीटिंग में आने के बाद पवित्र आत्मा अपने वचन से आपके अंदर के अपराध को अगर दिखा दे, तो आपका हृदय यहूदा के समान दुखी होना है, या उस पेशेंट के समान, जबकि वो गॉल ब्लैडर का पत्थर देखने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद, ठीक होने के बाद भी 70 साल 100 साल ही जीना है, उसके बाद तो फिर मर जाना है। लेकिन यहाँ पर आपकी आत्मा में छिपे हुए पत्थरों को अगर परमेश्वर आपको दिखा रहा है पवित्र आत्मा को उपस्थिति में, तो आपको उस पेशेंट की तुलना में तो और ज्यादा खुश होना चाहिए, और ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि अब परमेश्वर काम कर रहा है, परमेश्वर आपके अंदर में नया काम कर रहा है, आपके रिपोर्ट में अब दिखने लगा है। आप खुद कह सकते कि जो पहले मैं आराधना में जाती थी, पहले जो मैं बाइबल पढ़ता था, पहले जिसके साथ मैं संगति किया करता था, वहां मेरा रिपोर्ट नहीं आता था, वहां बहुत ज्यादा चेक कराने में जाती थी, वहां रिपोर्ट नहीं दिखता था। लेकिन अभी जूम मीटिंग में अभी अल्ट्रासाउंड हो रहा है आत्मिक रूप से, सारा रिपोर्ट आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। तो अगर रिपोर्ट में आ गया तो क्या पवित्र आत्मा इलाज नहीं करेगा? जरूर करेगा। रिपोर्ट में आ गया, अब आपको क्या करना है? डॉक्टर साहब दवा लिखिए, आप जो भी लिखिएगा टाइमली खाएंगे। अब आप पवित्र आत्मा में बोलिए, पवित्र आत्मा अब आप जो बताइएगा वचन से हम टाइमली करेंगे, ताकि हम अच्छे हो जाएं। और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि पवित्र कुंवारी के समान उस दूल्हे के हाथ में सौंप दूं। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद। महान और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए।
प्रभु आपने एक बहुत ही सुंदर मौका हम लोग को आपने दिया कि हम लोग समझ सकें कि खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। पिता आपने सिखाया कि शोक हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर हम शोक नहीं होगा तो हम मन भी नहीं फिराएंगे, क्योंकि हमारा मन भटका हुआ है और हमें ठेस लगने की कई बार आवश्यकता होती है। आपका वचन ऐसा बताता है, आपके वचन से आज हम लोगों ने सीखा है कि आपके दास पौलुस कहता है कि मैं इस बात से आनंदित तो नहीं हूं कि तुम्हें शोक पहुंचा, लेकिन इस बात से जरूर आनंदित हो क्योंकि शोक के कारण तुमने मन फिराया, क्योंकि अगर शोक अगर कारण नहीं बनता तो शायद तुम मन भी नहीं फिराते। इसलिए पौलुस कहता अब मुझे पछतावा नहीं हो रहा, मैंने अच्छा काम किया तुम्हें डांटा, क्योंकि तुमको शोक होने से तुमने मन फिराया। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हमारे कलीसिया के भाई बहनों ने जो आज बार फिर से आपके वचन से सीखा है, सुना है, समझा है, पिता हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनका संसारिक शोक ना हो, यहूदा के समान नहीं, पतरस के समान प्रभु ये सारे लोग जो मेरी आवाज को सुनते हैं पतरस के समान बन जाए कि पिता परमेश्वर प्राण देने तक भी विश्वास योग्य आपकी रहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपका प्रेम, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, आपकी पवित्र आत्मा की संगति और सभागिता हम में से हर एक भाई बहनों के साथ अब से लेकर आपके दोबारा आगमन तक इसी प्रकार से होती है। आमीन।